नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि हम राजस्थान की कला व संस्कृति से संबंधित शॉर्ट वीडियो के साथ साथ सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से संबंधित जो तथ्य हैं उनको ब्रीफ में हम पढ़ रहे हैं, और उसी क्रम में आज हम जो पढ़ेंगे वो है इकोलॉजी या पर्यावरण। इकोलॉजी या पर्यावरण, पारिस्थितिकी या पर्यावरण, पारिस्थितिकी। पर्यावरण से संबंधित ये टॉपिक है और इसको आज हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि पर्सन जो है वो इस तरह से आते हैं, क्योंकि जनरल विद्यार्थी जो है वो इस टॉपिक को ऐसे मान लेते हैं कि ये तो सामान्य हम कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये विभिन्न एग्जाम्स जो आरपीएससी के द्वारा लिए जा रहे हैं उनके अंदर ये सामान्यतः जनरल साइंस के अंदर प्रमुखता से दिया हुआ है। तो इकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं हम। इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये इकोलॉजी जो शब्द है वो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। शब्द दिया अर्नेस्ट हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल। और दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र जो है वो शब्द दिया था एजी टांसले ने, एजी टांसले ने। तो बातें तो ये हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भी इकोलॉजी होती क्या चीज है या पारिस्थितिकी क्या चीज होती है, तो आपको याद रखना है कि ये जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है इसके अंदर पारिस्थितिकी और जीव जंतु और वनस्पति, इन सब का आपसी जो संबंध विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ा जाता है उसे इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी जीव जंतुओं का वातावरण के साथ अंतर संबंध जिस विज्ञान की शाखा में पढ़ा जाता है उसे इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। इजी सा टॉपिक है, परंतु आप समझोगे जब इसको तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो प्रश्न आते हैं वो कितनी डीपली या किस तरह से पूछते हैं, ताकि आप उसको सोल्व कर सको। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इकोलॉजी का वर्गीकरण या पारिस्थितिकी का क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण, और वर्गीकरण है पारिस्थितिकी का। वर्गीकरण की बात करें तो ये मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है। वर्गीकरण में बात करें तो दो भाग है। दो भागों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जैविक घटक, जैविक घटक, और दूसरे आते हैं वो है अजैविक घटक। तो सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण देख लेते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। सामान्य जो बच्चे हैं जो जिनके पास सब्जेक्ट नहीं रहा साइंस, तो वो उनके थोड़ी ये प्रॉब्लम आती है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जितने सजीव होंगे वो सारे जैविक घटक के अंदर आएंगे, निर्जीव होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, अजैविक घटक के अंदर आएंगे। तो जैविक घटक की अगर हम बात करें तो जैविक घटक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैविक घटक कितने प्रकार के, तो आप याद रखोगे जैविक घटक 3 प्रकार के हैं। तो पूछ ले किस आधार पर बंटे, तो आपको याद रखना कि ये पोषण के आधार पर 3 भागों में विभाजित है। पोषण के आधार पर, तो जैविक घटक पोषण के आधार पर कितने प्रकार के, तो आप बताओगे 3 प्रकार के हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले आते हैं उत्पादक, दूसरे आते हैं उपभोक्ता, और तीसरे आते हैं अपघटक। ये तो सामान्य इनका परिचय हो गया कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इसके अलावा इनके और नाम भी है, वो भी याद रखने हैं आपको। और नाम की अगर मैं चर्चा करूं तो उत्पादक को स्वपोषी भी बोलते हैं। स्वपोषी यानी अपना पोषण खुद बनाने वाले, अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, तो स्वपोषी। उपभोक्ताओं को कहते हैं परपोषी, यानी पोषण के लिए दूसरों पर जो निर्भर है वो क्या कहलाएंगे, परपोषी।
अपघटक की बात करें तो इन्हें मर्तोपजीवी कहते हैं, मर्तोपजीवी, यानी पोषण के लिए मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं। तो देखिए पोषण के आधार पर 3 प्रकार हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक को स्वपोषी, उपभोक्ता को परपोषी और अपघटक को मर्तोपजीवी कहते हैं। अब बात यह आती कि इसमें आते कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें कि इसको उत्पादक को, उत्पादक के अंदर हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे सारे के सारे जो आएगी वनस्पति टोटल, वो सारी की सारी इसके अंतर्गत शामिल होगी। वनस्पति, हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या है, प्रकृति के उत्पादक है या स्वपोषी है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और इसके लिए एक क्रिया होती है इनमें, वो याद रखोगे। वो क्रिया जो है मुख्य रूप से वो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया के अंदर आपको याद रखना है कि क्या होता है मुख्य रूप से। तो आपको याद रखना है इसमें कि इस क्रिया के अंदर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधा और वातावरण को CO2 देता है, सॉरी ऑक्सीजन देता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ये तो ग्रहण करता है, ऑक्सीजन देता है। तो ये चीज याद रखोगे, प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेता है और वातावरण को देता क्या चीज है, तो याद रखना है O2 देता है। मैं सिर्फ ट्रिकली बात कर रहा हूं आपसे ताकि आपके अच्छे से समझ में आए और इस चीज को याद भी रखो आप। तो वातावरण को ऑक्सीजन जो है वो मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है, तो आपको याद रखना है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये याद रखना है। तो ये हो गए उत्पादक, इन पर ये सारे के सारे निर्भर रहेंगे। उपभोक्ता या प्रपोषी की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार की बात करें, कौन कौन से 3 प्रकार हैं, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से 3 हैं। तो देखिए इसमें 3 नंबर 1, 2 और 3 पहले आते हैं, उनको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरे जो आते हैं वो आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तीसरे जो आते हैं वो आते हैं तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। इनको सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहते हैं। अब कई बार क्या होता है कि पेपर में प्रश्न आता है और बताइए ये प्राथमिक उपभोक्ता है कि द्वितीयक है, तृतीयक है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें कैसे प्रश्न पूछते हैं, तो उस पर अपने चर्चा कर लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ना, वो सारे के सारे शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये जो सीधा पौधों पर निर्भर रहे अपना जीवन यापन करने के लिए, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक और तृतीयक की अगर हम बात करें तो द्वितीयक के अंदर शाकाहारी अधिकतर और मांसाहारी भी होते हैं। और इसी तरह से ये जो होते हैं ये ज्यादातर मांसाहारी होते हैं। अब थोड़ा सा अंतर अगर हम देखें इनमें, तो आपको ये याद रखना है कि इन दोनों में अंतर क्या है, यानी द्वितीयक और तृतीयक में फिर अंतर क्या है। तो ये जो है तृतीयक, इनका आपको याद रखना है, ये अपनी मौत स्वयं मरते हैं। ये ट्रिक है, याद रखना है, अपनी मौत स्वयं मरते हैं, अर्थात प्रकृति में इनका कोई दुश्मन नहीं, इनका कोई दुश्मन नहीं होता, या यूं कह सकते हैं ये किसी का भोजन नहीं बनते, वो तृतीयक आएंगे। जैसे उदाहरण है मैं आपको दूं, तो उदाहरण बहुत बार पूछा हुआ है, याद रखोगे इसके अंदर उदाहरण को भी आप कि मुख्य रूप से क्या पूछा हुआ है। तो इसके एग्जाम्पल है ना, वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। एग्जाम्पल
तो आपको फिक्स है, ये याद रख लेना। और यही पूछा जाता है तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता की बात करें तो कौन कौन से आते हैं, तो आपको देखना है इसके अंदर तृतीय उपभोक्ता में। तो देखिए कौन सा है, शेर है, बाज है, गिद्ध है, बड़ी मछली है, बड़ी मछली। आ रहे इसके अंदर प्रश्न पूछा हुआ है कि बड़ी मछली जो है वो कौन सी उपभोक्ता है। कई बार आपको भी दोबारा प्रश्नों का देखने को मिला है कि प्रश्न रिपीट होते हैं, तो आपको याद रखना है कि बड़ी मछली जो है वो सर्वोच्च उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता है। इसके अलावा शेर, बाज, गिद्ध, बड़ी मछली, ये सारे के सारे, इनके प्रकृति में कोई दुश्मन नहीं, और ये अपना भोजन खुद द्वितीयक से और प्राथमिक उपभोक्ता से निर्भर रहते हैं ये जीव। और या यूं कह सकते हैं कि इनका प्रकृति में कोई दुश्मन नहीं होता, अपनी मौत स्वयं मरते हैं। लास्ट जो बच जाता है अपघटक, इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें मर्तोपजीवी आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, प्रकृति के इन्हें सफाई कर्मचारी कहते हैं। ये अपने पोषण के लिए इन जीवों के मर्त शरीर को विघटित करके उससे पोषण प्राप्त करते हैं या उसको विघटित करते हैं, तो वो कहलाते हैं मर्तोपजीवी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैविक घटक जो है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी क्रम में बात करें अजैविक घटक की, तो अजैविक घटक देखिए कैसे हैं कि अजैविक घटक भी 3 प्रकार के होते हैं। अजैविक घटक भी 3 प्रकार के। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आएंगे कार्बनिक घटक, दूसरे आते हैं अकार्बनिक घटक, और दूसरे हैं अकार्बनिक घटक, और तीसरे जो अगर हम बात करें तो वो आते हैं भौतिक घटक। तो ये 3 प्रकार के जो है अजैविक घटक है, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक घटक। तो ये तीनों आपको याद रखने कि इसमें कौन कौन से आते हैं ये याद रखना है। तो कार्बनिक घटकों की बात करें तो कार्बनिक घटकों में मुख्य रूप से जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, तो आपको याद रखना है कार्बनिक घटक में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये 3 जो घटक हैं वो कार्बनिक घटक आते हैं। दूसरा अगर हम बात करें अकार्बनिक घटकों की, तो अकार्बनिक घटकों में भी 3 आते हैं, जल, और सबसे ज्यादा पूछा हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जल जो है या पानी जो है प्रकृति का कौन सा घटक है, तो आपको याद रखना अकार्बनिक। दूसरा किसी गैस का नाम, कोई भी गैस हो उसका नाम जो होगा वो किस में आएगा, अकार्बनिक घटक में। इसी तरह से अगर हम बात करें किसी तत्व का नाम, कोई भी तत्व, तो उसका नाम आ जाए तो पूछे कि बताइए कौन सा घटक है। तत्व का नाम की बात करें जैसे कह देंगे कोई भी XYZ है, जो हाइड्रोजन जैसे कह दिया, या सोडियम कह दिया, पोटेशियम कह दिया, कार्बन कह दिया, ऐसे कुछ भी कह दे तो वो क्या होगा, अकार्बनिक घटक में आएगा। गैस का नाम किसी का आ जाए जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, कोई सी भी गैस है, पूछे प्रकृति का कौन सा घटक, तो उत्तर दोगे अकार्बनिक घटक। बच गया लास्ट का हमारा भौतिक घटक। तो भौतिक घटक की अगर हम बात करें तो भौतिक घटक में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो आपको याद रखना है किसी समूह का नाम आ जाए, समूह का नाम, तो वो क्या होगा, भौतिक घटक। अब आप कहोगे जी समूह का नाम कैसे, तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहां आपको बताया कि किसी भी गैस का नाम, सिंगल गैस का नाम अगर आ जाए जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे आ जाए जब, तो क्या हो जाएगा, अकार्बनिक। अगर सीधा ही वर्ड आ जाए गैस, भी गैस प्रकृति का कौन सा घटक है, तो कई गैसों का समूह हो गया, यानी ये किसी समूह को प्रदर्शित करने वाला नाम है गैस, तो ये आ जाएगा भौतिक घटक। इसी तरह से जैसे तत्व का नाम, और अगर लिखा जाए सीधा ही तत्व, तो उसने नाम तो दिया ही नहीं कोई, तो तत्व आ जाए तो वो क्या है, भौतिक घटक है। इसी तरह से जैसे वर्षा है, धुंध है, ओस है, पहाड़ है, नदियां हैं, झीलें हैं, मरुस्थल है, ये ऐसे जो नाम किसी समूह को प्रदर्शित करते हैं तो ये सारे कहलाएंगे भौतिक घटक। और आज की क्लास में हमने देखा
कि राजस्थान की कल्चर के अलावा हम जब ये विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हमने आज पढ़ा कि पारिस्थितिकी का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया गया है। तो दो घटकों के अंदर पढ़ा हमने, एक पढ़ा जैविक घटक और एक पढ़ा अजैविक घटक। जैविक घटक के अंदर पोषण के आधार पर घटक तीन प्रकार के, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और उत्पादक जो है वो स्वपोषी होते हैं, हरे पेड़ पौधे, वनस्पति जो है वो इसमें शामिल होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो इस क्रिया के द्वारा ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। उपभोक्ता की बात करें तो इन्हें परपोषी भी बोलते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आ जाते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो ये सदैव मांसाहारी होते हैं। परंतु इनमें अंतर की अगर हम बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर तो शाकाहारी है, द्वितीयक और तृतीयक में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो आपको याद रखना है तृतीय उपभोक्ता जो है वो ये होते हैं जो अपनी मौत स्वयं बनते हैं, यानी प्रकृति में उनका दुश्मन नहीं होता है। जैसे शेर, बाज, गिद्ध, बड़ी मछली जो है वो तृतीय उपभोक्ता के उदाहरण है। मर्तोपजीवी या अपघटक की बात करें तो इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं जो उपभोक्ता और उत्पादक के मर्त शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। प्रकृति के इसे सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। अजैविक घटक की बात करें तो तीन प्रकार के हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। कार्बनिक घटकों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अकार्बनिक में जल, किसी गैस का नाम, किसी तत्व का नाम। और भौतिक घटक में किसी समूह का नाम, जैसे गैस आ जाए, तत्व आ जाए, ये वर्ड आ जाए तो भौतिक घटक है। इसी तरह से नदी, झरने, झील, पानी का जो समूह है वो बनता है। तो आपको याद रखना है कि भौतिक घटकों में किसी समूह का नाम आएगा तो आपसे पूछेंगे। इसमें पूछा हुआ है वो मैंने आपको बताया कि एक तो आपको ये जल जो है वो पूछा हुआ है, जल प्रकृति का कौन सा घटक है, और एक ये पूछा हुआ है बड़ी मछली। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह के जो है प्रश्न विभिन्न एग्जाम्स के अंदर आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपके समझ में आएगा। कल हम फिर मिलते हैं पारिस्थितिकी के अगले चरण में। धन्यवाद।